उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉक पोल की प्रक्रिया तत्पश्चात ईवीएम मशीन को सील करने की प्रक्रिया को जानेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हम कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेंगे। तत्पश्चात मशीन की बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। इसके लिए वीवीपैट की इनबिल्ट केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे और बैलेट यूनिट की इनबिल्ट केबल को वीवीपैट से जोड़ने के पश्चात हम कंट्रोल यूनिट के पीछे लगे स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन करने के पश्चात प्रारंभ में 7 पर्चियां वीवीपैट मशीन के अंदर स्वतः ही कट कर गिर जाएंगी। यह मशीन की ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और इन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होता है। अब मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को CRC अर्थात क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन क्रमशः सभी मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष दबाना हो। आप क्लोज बटन दबाएंगे तो क्लोज बटन की टाइमिंग, कुल डाले गए मत आदि प्रदर्शित होंगे। तत्पश्चात आप रिजल्ट बटन को दबाएंगे और सभी प्रत्याशियों को पूर्व में डाले गए मतों की संख्या इसमें प्रदर्शित। उसके बाद जब आप क्लियर बटन दबाएंगे तो सभी प्रत्याशियों को 0 वोट और कुल वोटों की संख्या भी 0 दिखाई जाएगी। यह सब आप सभी मतदान अभिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखा दें। इसके पश्चात आप रिजल्ट सेक्शन के शटर लगा दें और बैलेट इशू करें। कंट्रोल यूनिट से बैलेट इशू करने के बाद मशीन मतदान के लिए तैयार हो। कोई भी अभिकर्ता अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट देगा और उसकी पर्ची को, जो कि 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है, उसे ध्यानपूर्वक देख लेगा कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है उसी से संबंधित चुनाव चिन्ह वाली पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरी। मॉक पोल में आपको कम से कम 50 मत डलवाने। मॉक पोल प्रारंभ करते हुए आपको यह ध्यान देना है कि नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को न्यूनतम 50 मत डाले जाने हैं। आप सभी संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में बैलेट यूनिट के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के स्लिप ही आ रहे हैं। यदि इसमें कोई विसंगति आती है तो तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय को फोन द्वारा अवगत करा दें और प्रक्रिया को वहीं पर रोक दें। यदि मॉक पोल सामान्य प्रक्रिया से होता है और इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो मॉक पोल समाप्त करने के बाद आप क्लोज बटन दबाने के बाद आप प्रत्याशियों को बैलेट इशू करके दिखाएंगे कि अब कोई बैलेट इशू नहीं किया जा सकता और मतदान नहीं किया जा सकता है। रिजल्ट बटन को दबाने के बाद आप सभी अभिकर्ताओं से यह नोट करने के लिए कहेंगे कि उनके अभ्यर्थियों को कितने कितने मत मिले। रिजल्ट सेक्शन में जब यह भली भांति प्रदर्शित हो जाएगा कि सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित कुल कितने मत मिले हैं, उसके बाद आप समस्त चुनाव अभिकर्ताओं के समक्ष वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से स्लिप्स को निकाल लेंगे और उन स्लिप की काउंटिंग कर उनकी गिनती करके यह देख लेंगे कि संबंधित प्रत्याशियों को जितने वोट पड़े थे उतने ही वोट उनके स्लिप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर से जारी करें। क्लियर बटन दबाने के बाद आप समस्त अभिकर्ताओं को यह दिखा देंगे कि कंट्रोल यूनिट में अब कोई भी मत नहीं है। सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित 0 मत हैं और कुल मतों की संख्या भी 0 है। जब सभी अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे तत्पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के पीछे बटन को क्लोज कर देंगे और मतदान मशीन स्विच ऑफ की दशा में आ जाएगी। इसके बाद आप वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएंगे और उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा दें। लिफाफे पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखने के बाद आप उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालेंगे जो कि इस कार्य के लिए आपको दिया गया है। उस पर आप पिंक पेपर सील लगा दें। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट, ड्रॉप बॉक्स तथा कंट्रोल यूनिट की सीलिंग की प्रक्रिया को करें। पुनः आप देख लें कि मॉक पोल या दिखावटी मतदान से पूर्व आपके द्वारा मशीन को क्लियर किया जाना है
ताकि उसमें कोई भी मत न हो और सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित मतों की संख्या 0 और कुल मतों की संख्या भी 0 प्रदर्शित हो। इसके बाद आप बैलेट इशू करेंगे और सभी प्रत्याशियों को बराबर संख्या में मत दिलवाएंगे। अवशेष मत आप इस प्रकार से नोटा को देंगे कि कुल मतों की संख्या 50 या 50 से अधिक हो जाए। इसके बाद आप क्लोज बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को यह विश्वास दिला देंगे और यह सुनिश्चित करवा लेंगे कि क्लोज बटन दबाने के पश्चात अब बैलेट इशू नहीं किया जा सकता और मतदान नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात आप रिजल्ट बटन दबाकर उन्हें यह दिखाएंगे कि सभी प्रत्याशियों को जितने जितने मत पड़े थे उतने ही मतों की पर्ची या उनसे संबंधित स्लिप ही ड्रॉ बॉक्स में है और उनके सामने उनकी गिनती करवाकर सभी स्लिप्स को काले रंग के लिफाफे में बंद करके मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उसको इस आशय के लिए दिए गए प्लास्टिक के डब्बे में रखकर पिंक सील से सील कर देंगे। साथ ही आप मशीन को पूरी तरह क्लियर कर देंगे और पुनः सभी मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा देंगे कि मशीन में अब कोई वोट नहीं है, सभी प्रत्याशियों को पड़े हुए मतों की संख्या 0 है और कुल मतों की संख्या भी 0 है। दिखावटी मतदान के पश्चात मशीन को क्लियर कर देते हैं। सभी मतदान अभिकर्ता इस बात के लिए संतुष्ट हो जाते हैं और वे आश्वस्त हो जाते हैं कि ईवीएम मशीन में अब कोई भी मत नहीं है और सभी प्रत्याशियों को पड़े हुए मतों की संख्या 0 दिखाई जा रही है और कुल मतों की संख्या भी 0 है। तत्पश्चात आप ईवीएम मशीन को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।